गुरु प्यारे साथ संगत जी, आपका ये भाई विनोद आज आप सबसे मुखातिब है और आज फिर आपके समक्ष कबीर साहब जी के द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे आज जो भी अंश पेश किए जा रहे हैं वो सभी कबीर साहब जी और धर्मदास के बीच में हैं। कबीर साहब वचन: धर्मदास तुम सुकृत अंसा, लेह पान जग मेठो संसा। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि धर्मदास, तुम परमात्मा का अंश हो, तुम नामदान लो, उससे तुम्हारे तमाम दुख और क्लेश और संशय समाप्त हो जाएंगे। जाहो तुम शब्द है पर को अंशा, ताव सब मिटे जीव जब फंसा। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि जब नामदान लेकर नाम की कमाई करोगे तो तुम्हारे गले में पड़ी हुई आवागमन की रस्सी और फांसें यमदूतों का फंदा टूट जाएगा। आगे फरमाते हैं, शलीग्राम की छोड़ो आशा, गहो सत शब्द होए ममदासा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, इस पत्थर की मूर्ति की पूजा अर्चना छोड़कर शब्द की कमाई करो और परमात्मा के दास बन जाओ। 10 अवतार ईश्वरी माया, यह सब देख काल की छाया। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध, ये सभी काल के भेजे गए अवतार थे। ये सब इस दुनिया में प्रभु बनकर आए और अपना काम करके वापस चले गए। तुम जग जीव चिता बनाए, काल फंद तुम महे समाए। कबीर साहब जी धर्मदास को कहते हैं कि परमात्मा ने तुम्हें इस जगत में जीवों को चेताने के लिए भेजा था, परंतु तुम स्वयं ही काल के फंदे में फंस गए। मन माया और काल का पसारा जीवों को फंसाने के लिए काल के लगाए हुए फंदे हैं। अब हूँ चेत करो धर्मदासा, पुरुष ही शब्द करो प्रकाशा। सुहे धर्मदास, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी अपना चित्त प्रभु भक्ति में लगा दो। शब्द और नाम का भेद लेकर नाम की कमाई करो और अपने अंदर प्रकाश को देख लो और सत्पुरुष के साथ मिलाप करो। तुम्हें जो नाम दान दिया है उसके सिमरन द्वारा, ध्यान द्वारा अपने अंदर प्रकाश अर्जित करो। छंद: चतुर्भुज बंके जी सहते, जी धर्मन चौथे तुम सही। चारहों कड़िहार जीव के बचन, निश्चल एक ही। चार गुरु संसार में है, जीव काज प्रगटाया। काल के सिर पाँव दे, सब जीव बंध छुड़ाया। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि धर्मदास, परमात्मा ने जीवों का उद्धार करने के लिए 4 गुरु चतुर्भुज, बंके जी, सहते जी और धर्मदास तुम्हें इस मृत्यु लोक में भेजा, जो परमात्मा को मिलाने की निज घर की खबर देंगे। यह उस निश्चल परमात्मा के वचन हैं। ये आत्माओं को नाम देकर 84 के बंधन से निकालकर काल की छाती पर पैर रखकर ऊपर सतलोक ले जाएंगे और उन्हें परमात्मा से मिलाएंगे। सोरठा: जम्बू द्वीप के जीव तुम, जो यहाँ हमको मिले। गहे वचन दृढ़ पीव, तह काल पावे नहीं। सोहे धर्मदास, तुम जम्बू देश के रहने वाले हो, अर्थात जिस द्वीप में परमात्मा रहता है वहाँ के रहने वाले हो। तुम मृत्युलोक में आकर परमात्मा को भूल गए हो और मैं तुम्हें इस देश से निकालकर परमात्मा के देश में ले जाऊंगा, जहाँ काल की पहुँच नहीं है। चौपाई: तांते दर्शन तुमको दीना, धर्मदास तुम मोह को चीना। फरमाते हैं कि धर्मदास, परमात्मा के हुक्म से मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुमने मुझे अच्छी तरह पहचान लिया है। जो वार्ता मैंने तुम्हें बताई है उसे अच्छी तरह से समझो। धर्मदास वचन: धाय परे चरणन धर्मदासा, नयनवार भर प्रगट प्रकाशा।
कबीर साहब जी की इतनी बात सुनकर धर्मदास कबीर साहब जी के चरणों में गिर पड़ा और उसके नेत्र आंसुओं से भर गए। धरे न धीर बहुर संतोखा, तुम साहब मेटो जीव धोखा। धर्मदास के मन में ना तो संतोष हो रहा था और ना ही वह धैर्य धारण कर पा रहा था। वह अधीर होकर कबीर साहब से बोला कि हे सच्चे पातशाह, मुझ भ्रमित जीव का उद्धार करो, मेरे भ्रम का निवारण करने की कृपा करो। युगपत रहूं शीस भव लाए, निपट अधीन न उठत उठाए। धर्मदास ने विनती करते हुए कबीर साहब जी से कहा कि मैं जब तक जग में रहूं आपके दिए हुए नाम की कमाई करता रहूं, आपके चरणों में मेरा ध्यान लगा रहे। यदि कोई मेरा ध्यान हटाए तो भी मेरा मन बाहर ना भागे। मुझ नीच पर यह आप कृपा कीजिए। बिलखत बदन वचन नहीं बोले, सुरत चरण ते नेक न डोले। जिस तरह किसी के इंसान के अंदर प्रेम पैदा हो जाए तो वह भाव विभोर हो जाता है और उसके मुंह से वचन नहीं निकलते, ठीक इसी प्रकार धर्मदास की अवस्था भी हो गई। वैराग्य में होने के कारण उसके मुंह से वचन नहीं निकल रहे थे। उसने अपनी सुरती पूरी तरह से अपने गुरुदेव कबीर साहब चरणों में लगाई हुई थी और इस अवस्था से बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहा था। धर धीरज पुन बोल संभारी, मोको प्रभ तारन तनधारी। कुछ समय के बाद धर्मदास अपने भावुक हृदय पर नियंत्रण करते हुए धीरज के साथ बोला कि हे सच्चे पातशाह, हे प्रभु, आप मनुष्य रूप धारण करके मुझे भव सागर से पार करने के लिए आए हो। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब प्रभु दया करो यह मोहे, एक पल न बिसरो तो है। अब धर्मदास कहता है कि हे सच्चे पातशाह, आप मुझ पर कृपा करो, मेहर करो कि मैं आपको एक पल के लिए भी ना बिछड़ूं। मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ। निस दिन रहूं चरण तुम साथा, यह वर दीजिए करहूं सना था। हे सच्चे बादशाह, मेहर करो और यह वरदान दो कि मैं दिन रात आपके वचनों का पालन करता रहूं, यानी कि भजन सिमरन करता रहूं। मुझ पर कृपा करो, दया करो। कबीर वचन। धर्मदास नह संशय रहो, प्रेम प्रतीत नाम दृढ़ गहो। धर्मदास की यह विनती सुनकर कबीर साहब फरमाते हैं कि धर्मदास, तुम बिना किसी संशय के प्रेम और प्रतीति के साथ दृढ़ता पूर्वक नाम का सिमरन और भजन करते रहो। इससे तुम्हारे सारे संशय शक समाप्त हो जाएंगे। चीन्हो मोहे तोर भ्रम भागा, रहो सदा तुम दृढ़ अनुरागा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मैंने तुम्हें ये अच्छी तरह समझा दिया है कि मुझे अच्छी तरह से पहचान लो और अपने अंदर उठते हुए सभी भ्रमों को दूर कर लो। बैरागी पुरुषों की तरह दिन रात मेरे स्वरूप का ध्यान करो। मेरी आँखें, नाक, माथे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि धर्मदास, मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि मौत के वक्त काल गुरु का रूप धारण करके आता है। उसकी आंखें सुनहरी, माथा छोटा और चेहरे का रंग लाल होता है। बाकी सारा स्वरूप गुरु के स्वरूप के समान होता है। इसलिए गुरु का चेहरा, माथा और आंखें पहचानने के लिए ज़्यादा जोर दिया जाता है। मनवच कर्म जहे जो गही, सो तहे तज अंते कस रही। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जो मन, वचन और कर्म से गुरु के वचनों का पालन करता है, अतः गुरु उसको छोड़कर नहीं जाता, अर्थात अंत समय में उसका सहाय होता है। आपन चाल बिना दुख पावे, मिथ्या दोष गुरु कहाँ लावे। गुरु के बताए हुए मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर चलने वाला दुख पाता है। इंसान गुरु के बताए हुए मार्ग पर तो चलता नहीं, और जब दुख उठाता है तो सारा दोष गुरु को लगाता है। पंथ सुपंथ गुरु समझावे, शिष्य अचेतना हृदय समावे। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि गुरु ही
अच्छे और बुरे रास्ते की जानकारी करवाता है। शिष्य तो अनजान होता है और अचेत होता है कि वह कैसे सीधे रास्ते पर चल सकता है। गुरु तो शिष्य की उस पथ की ओर लेकर ही नहीं जाता जिस पथ पर आत्मा को लूट लिया जाता है। गुरु ही सच और झूठ की राह को समझा सकता है। तुम तो अंश हमारी आहो, हुतक हंस लोक ले जाओ। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, तुम तो परमात्मा का अंश हो। तुम्हारे जिम्मे तो बहुत से जीवों को नामदान देकर उनकी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का काम था। एक लिस्ट जो परमात्मा ने बनाई है, उस लिस्ट के अनुसार तुम्हें जीवों को नाम देकर उन्हें परमात्मा से मिलाने की जिम्मेवारी है। 4 माही तुम अधिक प्यारे, कह कारण तुम सोच विचारे। कबीर साहब जी अब धर्मदास को फरमाते हैं कि जैसा कि मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ कि परमात्मा की ओर से 4 गुरुओं की स्थापना हुई है। वे चतुर्भुज, बंके जी, सहते जी और तुम हो। और उन चारों में से तुम मेरे और परमात्मा के बहुत प्रिय हो। तुम क्यों अपने फर्ज से कोताही कर रहे हो और सोच विचार में पड़े हुए हो? अब तुम्हारी जिंदगी का नए सिरे से आगाज होगा। सोच विचार में मत पड़ो, परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा है। हम तुमसो कुछ अंतर नाही, परख शब्द देखो है माही। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मैं तुम्हें यकीन से कहता हूँ कि मेरे और तुम्हारे में कोई भी फर्क नहीं है। यदि तुम मेरे और अपने बीच में कुछ अंतर समझते हो तो यह तुम्हारा भ्रम है। समुद्र से अलग कतरा यदि अपने आप को कतरा समझे तो ये उसका भ्रम है। समुद्र के भंडार का पानी उसे इशारा कर रहा है कि मुझ में आकर मिल, तू भी समुद्र हो जाएगा। अलग होने का नाम ही कतरा है। जब तुम शब्द के द्वारा मुझे अंदर से परखोगे और मेरे स्वरूप को शब्द स्वरूपी रूप में देखोगे तो अनुभव करोगे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे गुरु और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है। मन बच कर्म रहो लिव लाई, हृदय द्वितीया भाव न आई। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, एकाग्र होकर शिव नेत्र के द्वारा ध्यान को केंद्रित करना है। इस शिव नेत्र के द्वारा हम कुल मालिक को देख सकते हैं। यह तभी संभव हो सकता है यदि हम अच्छे कर्म करें, भजन सिमरन करें और अपने हृदय से द्वैत भावना को दूर करें। हमें स्वप्न में भी द्वैत भावना को नहीं आने देना चाहिए। अब हम उस परम पिता परमात्मा से मिल सकते हैं। कबीर साहब जी आगे स्पष्ट लफ्ज़ों में धर्मदास को फरमाते हैं और जात पात का भ्रम दूर करने के लिए एक और मिसाल देते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम अपने आप को बहुत ऊंचा और सुच्चा समझते हो, पर तुम हमारी तरह माता की कोख में 9 महीने रह कर आए हो। तुम भी हमारी तरह खाते पीते और दूसरे सब कर्म करते रहे हो। फिर तुम श्रेष्ठ किस बात से हो? यदि तुम इतने श्रेष्ठ हो तो तुमने इस दुनिया में आने के लिए कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं अपनाया? कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि देखो, श्री कृष्ण महाराज जी ने दासी के घर जाकर केला खाया था। श्री रामचंद्र महाराज जी ने भीलनी के जूठे बेर खाए थे। सभी संत महात्मा द्वैत भाव दूर करने के बारे में ज्ञान देते हैं। तुमरे घट हम बासा कीना, निश्चय हम आपन कर लीना। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं शब्द स्वरूपी गुरु बनकर तुम्हारे अंदर बैठ गया हूँ। ये बात पक्की और यकीन वाली है। मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। अब तुम एक निर्भय हंस बन चुके हो जिसे किसी किस्म का खौफ या फिक्र नहीं है। इसलिए अब तुम जो हमेशा कायम रहने वाला नाम है उसकी भक्ति करो। छंद। अपनों कर लीने धर्मन, हंस निर्भय अब कियो, करो जीव उबार दृढ़, होय नाम अविचल तोह दियो।
मुक्ति कारण शब्द धारण पुरुष सिमरन सार हो, सुरत बीरा अंक धीरा जीव का निस्तार हो। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मैंने तुझे अपना बना लिया है। तुम एक निर्भीक हंस बन गए हो। अब तुम जीवों का दृढ़तापूर्वक उद्धार करो। मैंने तुम्हें सत्पुरुष का अटल नाम दिया है। सतगुरु के शब्द को धारण करना, उनके उपदेश का पालन करना ही मुक्ति का साधन है। आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा का सिमरन ही सर्वोत्तम है। सिमरन के द्वारा ही आत्मा बलवान होती है और मन कमज़ोर होता है और जीव का उद्धार होता है। सतगुरु के दिए हुए नाम के द्वारा ही जीवात्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो जाती है। सोरठा। तुम भया धर्मदास, जम्बू दीप कड़िहार जीव, पावे लोक निवास तो है समेत सुमरे जोई। हे धर्मदास, तुम सब द्वीपों में बड़े जम्बू द्वीप के रहने वाले हो। जो तुमसे नाम लेगा, भव सागर से पार होकर तुम उसे जम्बू द्वीप अर्थात सत्यलोक में पहुंचा दोगे। सत्यलोक से चलकर ही सारे जीव आए हैं। चौपाई। धर्मदास आपन कर लियो, चौका कर परवाना दियो, तिनका तोड़ दियो परवाना, काल दशा छूटे अभिमाना। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। तुम्हें चौका करके नाम का परवाना दे दूंगा। जिस वक्त तुम नामदान लोगे, काल के देश, माया और इंद्रियों से तुम्हारा तिनका तोड़ दूंगा। मरने के बाद मृत व्यक्ति से तिनका तोड़कर जैसे सारे संबंध तोड़ दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे सारे संबंध काल के देश से तोड़ दूंगा। धर्मदास वचन। चौका साज कहो मोह ज्ञानी, मैं चीन्हूं समर्थ सहदानी। अब धर्मदास कबीर साहब जी से विनती करता है कि जल्दी से मुझे चौके का आरती का सामान लिखवा दीजिए। आप कुल मालिक हैं, समर्थ हैं, गरीबों के रक्षक हैं। जस कुछ आहे आरती भाव, सो साहब मोह बरन सुनाओ। कबीर साहब जी को धर्मदास कहता है कि हे साहब, मुझे बताएं कि आरती करने का भाव क्या है और आरती के साजो सामान का भाव क्या है। कबीर वचन। धर्मदास सुन आरती साजा, जाते भाग जाए धर्म राजा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जो आरती का सामान मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, लिख लो। आरती करने से यमदूत भाग जाते हैं। 7 हाथ का बिस्तर लाओ, श्वेत चंदोआ छत्र तनाओ। कबीर साहब जी ने फरमाया कि 7 हाथ लंबा सफ़ेद कपड़ा लेकर आओ और सफ़ेद कपड़े का एक चंदोआ बनाओ। श्वेत सिंहासन तहाँ बिछाओ, चंदन चौका प्रथम बनाओ। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि धर्मदास, जिस जगह पर आरती करनी है, सबसे पहले उस जगह पर चंदन का लेप करो। चंदन का लेप करके चौका लगाओ। उसके बाद उसके ऊपर सफ़ेद सिंहासन बिछाओ। ता आपर आटा पूरो भाई, सवा सेर तंदुल ले आई। उसके बाद कबीर साहब ने निर्देश दिया कि 1.25 सेर चावल लेकर आओ और उस पर चावल के आटे से चौक पुरवाओ। चौक पूरना एक प्राचीन परंपरा है, जिसमें पूजा के स्थान को पहले चंदन या गाय के गोबर का लेप किया जाता है। इस प्रकार स्थान को पवित्र करने के बाद आटे से चौक, जो इस प्रकार की रंगोली होती है, बनाई जाती है। उसके बाद चारों कोनों और बीच में अनाज डाला जाता है। सेत मिठाई सेतह पाना, पुंगी फल सेत ही परवाना। एकदम सफ़ेद रंग की मिठाई, सफ़ेद दूध और सफ़ेद सुपारी लानी है। सफ़ेद रंग का कागज़ भी होना चाहिए। लौंग, इलायची, कपूर विचारा, मेवा अष्ट करो पनवारा। लौंग, इलायची, कपूर, 8 प्रकार के मेवे और पान भी लिख दिए। नाना रूप सुगंध मगावो, सो चौका पर आन धरावो। अनेक प्रकार की खुशबुओं वाली चीज़ें भी चौके में लाकर रख दो। तह पीछे नारियल ले आई,
सो साहब को आन चढ़ाई। गिनती के अनुसार जितने जीवों ने नाम प्राप्त करना है उतने नारियल भी ले आओ और सतगुरु के आगे रख दो। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब जी ने जितने भी जीवों को अपने जीवन काल में नाम दिया, वो इसी प्रकार से आरती का सामान मंगवाया करते थे और आरती करने के उपरांत सभी जीवों को नामदान दिया करते थे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और आखिर में मेरी तरफ से मेरे सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।